नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर स्वागत है। साथियों, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं, चाहे वह यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो। मैं रेगुलर इससे संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। तो साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन एवं बेरोजगार साथी भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी उन्हें भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप सबसे पहले इसे देखकर फॉर्म को भरकर अपना तैयारी शुरू कर दें तथा सबसे पहले नौकरी पा सकें। तो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी, पहली वैकेंसी निकली हुई है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 28 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता एवं भृत्य चौकीदार के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता एवं भृत्य चौकीदार। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 28 है। वेतनमान आपको यहाँ पर 25,000 से शुरू होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में आवेदक को 8वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास तथा डिप्लोमा पास होना चाहिए। भृत्य के लिए 8वीं कक्षा पास चाहिए, जिसमें आप आसानी से भरकर नौकरी पा सकते हैं। भारत में प्राय सभी लोग 10वीं पास तो हैं ही, इसलिए 8वीं पास इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान यह छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, धर्मतरी, गरियाबंद आदि में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन में आप जाकर देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन करना है, इसका वेबसाइट का यहाँ पता दिया गया है https://jskbank.com। इस पर जाकर आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता, अन्य और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इस नियम एवं शर्तों से संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। आपको मैं एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि आप किसी को आवेदन शुल्क के अलावा अधिक पैसा मत दीजिए। नौकरी के लिए घूस नहीं दीजिए। कहीं पैसा मांगा जाता है तो कृपया न दें उन्हें। एक से एक वैकेंसी आने वाली है, जिसको भरकर आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, वहाँ पर एक से एक वैकेंसी के बारे में वीडियो आएगी। चयन की प्रक्रिया चयन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 28 सितंबर 2022 से, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 अक्टूबर 2022 तक। यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा 23 नागरिक मोटर परिवहन चालक, इंजन चालक, वेल्डर और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकली हुई है वैकेंसी। पद का नाम है नागरिक मोटर परिवहन चालक, इंजन चालक, वेल्डर और अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 23 है। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं कक्षा मांगा गया है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
वेतनमान नियमानुसार है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन मिलेगा। कार्य करने का स्थान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र के मुंबई में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, यहाँ कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, आप निश्चित रूप से इसको भर सकते हैं। यदि आपके पास 10वीं और ट्रेड भी यहाँ पर मांगा जा सकता है, ITI। कैसे फॉर्म भरना है? ऑफलाइन भरना है, इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है। फॉर्म कॉपी इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बारे में विस्तार से और नियम एवं शर्तों को, शैक्षिक योग्यता को अवश्य चेक कर लीजिए। यदि आप इस विज्ञापन से, इस नौकरी के लिए अपने को संतुष्ट पाते हैं तो आप निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए। आप किसी को नौकरी के लिए घूस मत दीजिए। एक से एक वैकेंसी आ रही है और आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 16 सितंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 25 अक्टूबर 2022 तक। अर्थात आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, इसके वेबसाइट से जाकर भरकर उस एड्रेस पर भेज दीजिए। यदि आप महाराष्ट्र या मुंबई में रहते हैं तो हाथों हाथ भी जमा काउंटर पर कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है IRCTC के द्वारा, अर्थात भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम, इसका हिंदी है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म हो गया और इसका हिंदी है भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम। इसके द्वारा 80 कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 80 है। यहाँ वेतनमान की शुरुआत 5000 से होगी और 9000 तक जाएगी। हालांकि ये बेसिक है, इसमें आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। एक बार चेकआउट कर लीजिए, इसके वेबसाइट से देख लीजिए, समझ लीजिए। नियम और शर्तों को, शैक्षिक योग्यता को जरूर चेक कर लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों और इतने कम वेतन में नौकरी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आगे वेतन बढ़ सकता है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ITI NCVT और SCVT कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग में होना चाहिए, तो तभी आप भर सकते हैं। आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान, दिल्ली से यह वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, संभवतः इस पद के लिए आवेदन शुल्क नहीं होगा। आवेदन करने का तरीका देखिए, यहाँ पर वेबसाइट का पता है https:// यहाँ लिख लीजिए /IRCTC.com। इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए। आप इसके बारे में विस्तार से, शैक्षिक योग्यता और अन्य नियमों शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। हाँ, नौकरी के लिए किसी को आप पैसा मत दीजिए, ज़्यादा पैसा मत दीजिए, घूस मत दीजिए। एक से एक वैकेंसी आने वाली है और आ रही है। आप अपने योग्यता के अनुसार मेरे YouTube पर वीडियो देखकर नौकरी पा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार IRCTC के अधिकारी की वेबसाइट https://irctc.co.in पर जाकर आप 7/10/2022 से 25/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 7 अक्टूबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 25 अक्टूबर 2022 तक। चलिए चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसका मनरेगा जिसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। संगरूर के द्वारा 23 तकनीकी सहायक रोजगार, ग्राम रोजगार सेवक, प्राविधिक सहायक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, प्राविधिक सहायक और अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 32 है। शैक्षिक योग्यता में आवेदक को 12वीं पास, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, BSCA, BTech, MCA, MTech, स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाइए,
शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ध्यान से भी देख लीजिए, कोई वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकल रही है तो आप उससे भी चेक कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो आप प्राय नहीं भरिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 साल की वैकेंसी रहती है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 10,700 से होगी, बढ़कर जो बेसिक जो है 21,000 तक हो जाएगी। इसके अलावा भी वेतन आपको बढ़ेंगे। कार्य करने का स्थान है संगरूर, अर्थात यह पंजाब में है संगरूर, वहाँ से वैकेंसी यह निकली हुई है। आवेदन शुल्क तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए 1500, बाप रे ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगा गया फ़ी। आप चाहें तो भर सकते हैं अथवा छोड़ दीजिए, मत भरिए इस पद के लिए। IT मैनेजर के लिए 1000 रुपया मांगा गया है, काफ़ी ज़्यादा फ़ी मांगा गया है। अन्य पदों के लिए 250 रुपया है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता है https://sangrur.nic.in, ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर इसको ठीक इसी तरह क्रोम या गूगल में टाइप कर लीजिए। विस्तार से इसके बारे में, इस वैकेंसी को देख लीजिए, विज्ञापन को देख लीजिए। यदि आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पर फी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। यदि आप पंजाब में रहते हैं तो आप भर सकते हैं, जहाँ की वैकेंसी है उसके आसपास के राज्य के लोग भी भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 20 सितंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 17 अक्टूबर 2022 तक ही रहेगी। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 अक्टूबर 2022 तक। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की शुरुआत हो जाएगी 30 अक्टूबर 2022 से। परीक्षा की तिथि रहेगी 6 नवंबर 2022 को। उम्मीदवार के लॉगिन में उत्तर कुंजी और OMR सीट अपलोड करना 7 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप अपना यहाँ पर आंसर भी चेक कर सकते हैं। उत्तर कुंजी में आपत्ति भरने के लिए विंडो, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ये सही है लेकिन आप उसमें गलत दिया हुआ है तो आप उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आप 10 नवंबर को आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे देखते हैं। उम्मीदवार के लॉगिन में लिखित परीक्षा का परिणाम निकल जाएगा। आपको 14 लॉगिन करेंगे, 14 नवंबर 2022 को आपको रिजल्ट निकल जाएगा। आप लॉगिन करके देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में स्कोर में आपत्ति फॉर्म भरने की विंडो रहेगी 16 नवंबर, अर्थात आपने रिजल्ट तो आपका निकल गया है, आपको कितने मार्क्स आए, लगता है कि आपको कम मार्क्स आया है तो आप इसका आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 16 नवंबर 2022 को दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट पर योग्य उम्मीदवारों की सूची पब्लिश हो जाएगी 18 नवंबर 2022 को। चलिए, चौथी वैकेंसी थी। अब 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC, अर्थात हरियाणा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 7,471 प्रशिक्षित स्नातक टीचर अर्थात 10 ग्रेजुएट टीचर TGT जिसे बोलते हैं, जो B.Ed किए रहते हैं, उन्हें इस पद के लिए आवेदन करना रहता है। यदि आप B.Ed किए हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलता है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 2/2022 है। पद का नाम है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात 10 ग्रेजुएट टीचर। कुल पदों की संख्या काफ़ी अच्छे पद है। 7,471 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपके पास B.Ed की योग्यता है तो आप इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। यहाँ पर बेसिक की शुरुआत 9,300 से होगी। बेसिक की शुरुआत जो 34,800 हो जाएगी। ये 7वें वेतन आयोग के बेसिक 6 के अनुसार यहाँ पर शुरू हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी वेतन मिलने वाला है। ग्रेड पे कम से कम यहाँ पर 4200 और 4600 मिलेगा। शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा पास, डिप्लोमा, B.Ed, B.Sc, B.Com, BFA
बीए स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए आपके पास। बीएड की डिग्री तो ज़रूरी है यहाँ पर। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी हरियाणा से निकली है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर हरियाणा में जरूर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य महिला एवं अन्य उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया का काफ़ी रिजनेबल फ़ी है, काफ़ी अच्छा आवेदन शुल्क रखा गया है। सामान्य महिला के लिए 75 रुपया, काफ़ी अच्छी बात है, कम शुल्क रखा हुआ है। EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC BC पुरुष के लिए 35 रुपया रखा गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। EWS SC BC के लिए 18 रुपया, कुछ आरक्षण वाले होंगे जिसे 18 रुपया रखा गया है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। वेबसाइट का पता है https://hssc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अदर स्टेट के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा राजभाषा क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है, या क्षेत्र बोलिए, केंद्र शासित नहीं है, राज्य है हरियाणा, तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य में आप रहते हों तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 150 रुपया लग रहा है फ़ी, कुछ फ़ी ज़्यादा भी नहीं लग रहा है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार HSSC के आधिकारिक वेबसाइट https://hsc.gov.in पर जाकर आप 5 अक्टूबर 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ये अच्छा पद है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के लिए आप ठीक इस वेबसाइट एड्रेस को गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह स्मॉल में टाइप कर लीजिए। सर्च करके शैक्षिक योग्यता, नियम एवं शर्तों एवं अन्य आवश्यक जानकारियों जो विज्ञापन में दिया गया अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। मैं आपको यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप किसी को ज़्यादा पैसा मत दीजिए, घूस मत दीजिए। एक से एक वैकेंसी आ रही है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर एक से एक बढ़कर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड होता है। आप अपने योग्यता के अनुसार यहाँ से वीडियो को देखकर फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी जरूर पा सकते हैं। आप लगे रहिए, आप मेरे वीडियो को जरूर देखते रहिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा, अर्थात रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 5 अक्टूबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 अक्टूबर 2022 तक। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 28 अक्टूबर 2022 तक। तो साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और भी वहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर पूछ सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। अभी मैं सरकारी नौकरी में 18 साल पूरा कर रहा हूँ। मेरी 18 साल की सरकारी नौकरी में सर्विस हो गई है। जितना मुझे जानकारी होगा मैं आपको ज़रूर सहयोग करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आप ज़रूर मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। कोई तैयारी करने से संबंधित भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए।